नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल संरक्षण और पेड़ लगाने सहित 9 संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की। सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोहाली स्थित नेशनल स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर लैब को 4500 करोड़ रुपए के निवेश से अपग्रेड किया जाएगा और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज समापन समारोह के साथ संपन्न हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 संकल्प दिए हैं। श्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में इन मुद्दों पर लोगों की प्रतिबद्धता का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देशवासियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, बाजरे का इस्तेमाल करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, तेल का इस्तेमाल कम करने और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति मिल रही। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने आज जिन 9 प्रस्तावों का जिक्र किया उनमें से एक हमारी पुरानी पांडुलिपियों का संरक्षण भी है। उन्होंने कहा कि हमारा पुराना ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीयों से अपनी विरासत और परंपराओं के लिए जानी जाने वाली 25 जगहों पर जाने की भी अपील की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत चल रहे काम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। बाद में मोहाली में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री अश्विनी वैष्णव ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार को लेकर कहा, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 1300 स्टेशन को नव निर्माण करने का, रीडेवलप करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का, चंडीगढ़ स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और ये स्टेशन का डिजाइन बहुत एक अच्छा इनोवेशन इसमें किया गया है। मॉड्यूलर डिजाइन का जो इनोवेशन चंडीगढ़ स्टेशन पे हुआ है वो देश के और कई स्टेशंस में ये मॉडल काम में आएगा और बहुत तेजी से काम चल रहा है। जितना फास्ट में बड़े स्टेशन पे यहाँ पर चल रहा है उतना दुनिया के कई स्टेशंस में इस तरह का नहीं होता है। एंड आई रियली कांग्रेचुलेट एंटायर टीम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत 2047 और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आमजन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समवेत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर तथा रेलगाड़ी में मौजूद यात्री से संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत के पत्रक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने का रास्ता वोकल फॉर लोकल से होकर ही गुजरेगा। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब देश में बनी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग होगा और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल 11 वर्षों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकल उत्पादों के उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। रेलवे के विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल और सड़क संरचना को मजबूत किया गया है। चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प किया जा रहा है। यह अभूतपूर्व विकास का उदाहरण है।
है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत खिलाड़ी हार्दिक राठी पर एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। खेल विभाग और प्रशासन को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पूरे प्रदेश के स्टेडियमों में लगे खेल उपकरणों की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे की वजह से पंजाब के युवा बर्बाद हो रहे हैं, उस पर कुछ करने के बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार कर समाज में विभाजन पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अभियान के तहत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर भी यात्री संपर्क अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने किया। श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी आज एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसने भारत को नई वैश्विक पहचान दी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही वास्तविक सुरक्षा है। जब देश के उद्योग, किसान और श्रमिक मजबूत होंगे, तभी भारत विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मोहाली में SCL फैसिलिटी को प्रशिक्षण, व्यापारिक उत्पादन और बेहतरीन अनुसंधान एवं विकास इकाई के तौर पर अपग्रेड करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसे अपग्रेड करने पर 4500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। श्री वैष्णव आज मोहाली में नेशनल स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर लैब में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। श्री वैष्णव ने कहा, मोहाली में एक ऐसी फैसिलिटी है जो देश के लिए गौरव का विषय, और इसको अपग्रेड करके सेमीकंडक्टर के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का, एक अच्छा कॉमर्शियल प्रोडक्शन का और एक बहुत अच्छा R&D की फैसिलिटी बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मॉडर्नाइजेशन कई तरीके से होगा, प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन होगा, नए तरह के टूल्स यहाँ पर आएंगे, प्रोडक्शन आज का जो लेवल है उससे करीब 100 टाइम्स बढ़ेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रशिक्षण की वजह से यहां आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी लैब बनेगी। स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर्स में SCL की हमेशा से एक बड़ी भूमिका रही है। वो भूमिका भी, उसको भी ऑगमेंट किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं, टैलेंट डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है और भारत एक यूनिक पोजीशन में आज आया है। भारत में करीब 298 यूनिवर्सिटीज आज ऐसी हैं जहां पर सेमीकंडक्टर डिजाइन के लेटेस्ट EDA टूल्स इंडस्ट्री ग्रेड आज स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, रिसर्चर्स को मिल रहे हैं, सो दैट दे आर एबल टू डिजाइन चिप। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे भारत को दुनिया की नंबर 1 सुविधाओं के साथ चिप बनाने में अग्रणी देश बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पंजाब सरकार से 25 एकड़ जमीन की भी मांग की ताकि SCL का और विस्तार किया जा सके और यह विश्व स्तरीय लैब बन सके। उन्होंने SCL के प्राइवेटाइजेशन की अफवाहों को भी गलत बताया और कहा कि SCL जैसी संस्था की वजह से इसका उत्पादन 100 गुना बढ़ जाएगा। SCL में मंत्री ने प्रशिक्षण ब्लॉक का उद्घाटन भी किया जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और होमी भाभा को समर्पित है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रमन के नाम पर बनी CV रमन सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी का भी उद्घाटन किया और वहां मौजूद कई स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं की समीक्षा की और एक दस्तावेजी फिल्म भी देखी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण आज संपन्न हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 20 नवंबर को गोवा में शुरू हुआ IFFI का यह यादगार सफर आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस समय गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू सहित अनेक जानी मानी हस्तियां भाग ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल संरक्षण और पेड़ लगाने सहित 9 संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की।
सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोहाली स्थित नेशनल स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर लैब को 4500 करोड़ रुपए के निवेश से अपग्रेड किया जाएगा और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज समापन समारोह के साथ संपन्न हो रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।